कहानियाँ जो दिल की धड़कनों को तेज कर दें और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दें। आप देख रहे हैं रामजय एस्पायर टॉक्स, जहां हर कहानी एक राज होती है। एपिसोड 971 स्काईनेट जाल। विशाल नीले प्लाजा पर 2 गहरे निशान रह गए थे और प्रत्येक निशान के अंत में 2 सिलहूट खड़े थे और उनके पैर जमीन में गहरे प्रत्यारोपित थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे उन्हें हटा दिया। आसपास के प्लाजा से अनगिनत निगाहें निर्देशित थीं और वे उपहासपूर्ण आवाजें पूरी तरह से गायब हो गई थीं। स्पष्ट रूप से ध्रुवांत द्वारा कासिम के हमलों का सामना करने के दृश्य ने अंधकार पक्षी दल के कई दल के सदस्यों को चौंका दिया था। अनगिनत चौंकी हुई निगाहों के नीचे कासिम ने अपने पैर जमीन से बाहर निकाले और गहराई से ध्रुवांत को देखा। पहली बार उसकी आंखें गंभीर हो गई थीं। पिछले टकराव के माध्यम से वह पहले से ही जानता था कि उसके सामने यह युवक कितना शक्तिशाली था। दिव्य जानवर की काया और उच्च साधना के सभी लाभ होने के बावजूद वह पिछले टकराव के दौरान अभी भी निचले हाथ में था। इन सब ने साबित कर दिया कि वर्तमान ध्रुवांत कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसकी पूरी ताकत के साथ गंभीरता से देखे जाने योग्य था। ऐसा लगता है कि मैंने पहले तुम्हें गलत समझा था। कासिम ने गहरी सांस ली जब उसने धीरे धीरे कहा। तुम बहुत विनम्र हो रहे हो, ध्रुवांत हल्के से मुस्कुराया, लेकिन वह इसके कारण आत्मसंतुष्ट नहीं था। कासिम वास्तव में शक्तिशाली था और पिछले टकराव के माध्यम से उसने पहले ही अपनी ड्रैगन फीनिक्स काया को सीमा तक परिचालित कर दिया था। लेकिन फिर भी वह उनके काया टकराव से बहुत अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर सका। अतीत में जब ध्रुवांत नेदरवर्ल्ड राजकुमार जैसों से लड़ा था तो वह निश्चित रूप से उस क्षण लाभ प्राप्त करता जब वह अपने काया शरीर का उपयोग करता। लेकिन इस समय यह इतना कुशल नहीं था। स्पष्ट रूप से एक दिव्य जानवर काया वाला एक विशेषज्ञ वास्तव में एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था। मेरी माफी व्यक्त करने के लिए मैं अब अपनी पूरी ताकत से जाऊंगा। कासिम ने ध्रुवांत को देखा जब उसकी पुतलियों में एक तीक्ष्णता चमक उठी। फिर उसने अपना पैर पटक दिया। तुरंत उसके शरीर से बर्फीली हवा फट गई और उसके पीछे आकाश में बर्फ के गुच्छों से भरे एक विशाल ठंड पक्षी का गठन हुआ। ली जब ठंड पक्षी प्रकट हुआ तो उसने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे बर्फ के गुच्छे एक तेज चीख के साथ बह निकले जो एक ठंडक से भरी हुई थी और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पीड़न भी हावी हो गया था। कासिम ने वास्तव में अपना दिव्य जानवर रूप निकाल लिया। ऐसा लगता है कि वह अब और नरमी बरतने का इरादा नहीं रखता है। लेकिन इसके साथ मुझे नहीं लगता कि इस टकराव के प्रति बहुत अधिक रहस्य है। ठंड पक्षी की उपस्थिति के साथ आसपास से चर्चाएं तुरंत गूंज उठीं और अंधकार पक्षी दल के सदस्यों की आंखों में आत्मविश्वास बहाल हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे स्पष्ट थे कि यदि वह वास्तव में लड़ता तो कासिम कितना शक्तिशाली होता। कालिका ठंड पक्षी। ध्रुवांत ने अपना सिर उठाया और कासिम के पीछे विशाल ठंड पक्षी को देखा, फिर थोड़ी अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह कासिम का मूल रूप होना चाहिए, कालिका पक्षी से पूरी तरह से अलग विकास पथ। यद्यपि यह कालिका पक्षी जितना दुर्लभ नहीं था, बर्फ की शक्ति से निपटना भी बेहद कठिन था। कासिम स्पष्ट रूप से अब और नरमी बरतने का इरादा नहीं रखता था। ध्रुवांत का भाव थोड़ा गंभीर हो गया, फिर उसने अपनी दोनों मुट्ठी भींच ली और उसकी उंगलियों से एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकाश खिला।
वूश! कासिम ठंड पक्षी पर कूद गया और उसकी नजर बहुत ठंडी हो गई। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। बर्फ के गुच्छे तेजी से उसकी हथेली में इकट्ठा हो गए। अगले ही पल इसने एक विशाल बर्फ धनुष का रूप ले लिया था, जिस पर प्राचीन बर्फ के टुकड़े रूंस थे। जब बर्फ धनुष कासिम के हाथ में प्रकट हुआ तो उसकी पूरी आभा बर्फीली और तेज हो गई थी और पहले से पूरी तरह से अलग थी। कासिम की नजर एक तेज बाज की तरह ध्रुवांत पर टिक गई। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बल्कि तेजी से धनुष खींचा। तुरंत बर्फ के गुच्छे बह गए और 10 फीट के एक बर्फीले तीर में बदल गए। तीर के तेज सिरे पर एक गहरा नीला प्रकाश टिमटिमा रहा था, चुपचाप एक तेज आभा उत्सर्जित कर रहा था, जो ऐसा लग रहा था कि यह अंतरिक्ष को भी भेदने में सक्षम हो। सिजल सिजल! धनुष तुरंत एक अर्धचंद्रमा तक खींचा गया था और तीर ध्रुवांत पर टिका हुआ था। ध्रुवांत के प्रतिक्रिया करने का इंतजार किए बिना कासिम ने पहले ही अपने हाथ में खींचे हुए धनुष को छोड़ दिया था। बूम! बर्फ के गुच्छों का आकाश तुरंत विस्फोट हो गया और हर कोई स्वर्ग में एक सफेद प्रकाश को देख सकता था। बिजली की गति से ध्रुवांत की भौहों के केंद्र पर निशाना साधा। उस पल में जब तीर पहले प्रकट हुआ था, ध्रुवांत ने महसूस किया था कि उसके बाल अंत पर खड़े हो गए हैं और उसकी त्वचा पर एक ठंडा इरादा परिचालित हो रहा है, क्योंकि उसकी आंखों में एक सुनहरा प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। अगले ही पल उसने अपने पैर पटक दिए थे और उसका सिलहूट कुछ फीट बाईं ओर चला गया था। बूम! जब ध्रुवांत दूर चला गया तो तीर उसके पिछले स्थान पर गोली मार दी, जिसने तुरंत जमीन को ढहा दिया और बर्फ से भरा एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढा 10 फीट का था और जब ध्रुवांत का सिलहूट प्रकट हुआ तो उसने गड्ढे को देखा और उसका दिल कांप उठा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि गड्ढे में चट्टान एक भयानक ठंड आभा द्वारा जीर्ण हो गई थी और थोड़ी सी भी स्पर्श इसे धूल में बदल देती। बर्फ के टुकड़े के पीछे की शक्ति वास्तव में शक्तिशाली थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि तीर बहुत तेज था और ध्रुवांत की पूरी शक्ति पर भी वह केवल मुश्किल से इससे बच सकता था। क्रीक! जब ध्रुवांत तीर की शक्ति से अपने दिल में चौंक गया था तो एक और सूक्ष्म आवाज गूंज उठी और उसने अपना सिर उठाया, फिर तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कासिम ने ठंड पक्षी पर एक बार फिर अपना धनुष खींचा और धनुष पर 3 तीर लगे थे, जिनके तीर के सिरों पर प्राचीन रूंस इकट्ठा हो रहे थे। क्रैक! हवा को फाड़ते हुए तीरों की आवाज गूंज उठी क्योंकि 3 रोशनी क्षितिज पर खिंच गईं। ध्रुवांत का सिलहूट पीछे हट गया, जबकि ड्रैगन फीनिक्स काया को सीमा तक धकेल दिया। एक सुनहरा प्रकाश खिला और कई प्रतिबिंब प्रकट हुए, हालांकि जिस क्षण वे प्रतिबिंब प्रकट हुए वे तुरंत तीरों द्वारा चकनाचूर हो गए। बूम! 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 नीले पत्थर के प्लाजा से 3 विस्फोट गूंज उठे और बर्फ के गड्ढे एक बार फिर प्रकट हुए, जबकि ध्रुवांत का सिलहूट दूर कुछ हद तक दयनीय अवस्था में प्रकट हुआ। कासिम ने ध्रुवांत पर बिना किसी भाव के अपने चेहरे पर एक नजर डाली। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जिस सेकंड उसने अपना धनुष खींचा 5 बर्फ के तीर प्रकट हुए। जब ध्रुवांत ने यह दृश्य देखा तो उसने कसकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यदि उसने कासिम को अंतहीन रूप से तीर चलाने की अनुमति दी तो वह लड़ाई में कमतर होता। जिस क्षण वह एक तीर से टकरा जाता तो शायद एक तूफान जैसा तीर आता और उसे पूरी तरह से हरा देता। यह व्यक्ति वास्तव में करीबी मुकाबले की तुलना में लंबी दूरी पर लड़ने में बेहतर है,
ध्रुवांत की आंखों में एक प्रकाश चमक उठा और उसका सिलहूट अचानक कासिम की ओर फट गया। स्पष्ट रूप से वह बाद वाले के करीब जाने का इरादा कर रहा था, ताकि कासिम अंतहीन रूप से अपने तीर चलाने में सक्षम न हो। लेकिन जब कासिम ने ध्रुवांत की हरकतों को देखा तो वह हल्के से मुस्कुराया, फिर उसने जमीन पर अपने पैर पटक दिए। विशाल ठंड पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और 1000 फुट के दायरे में एक बर्फीला तूफान उग्र हो गया। ठंड पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से दूरी में प्रकट हुआ। उसी समय कासिम के हाथ से कई सफेद रोशनी निकली। बूम! एक तीर ध्रुवांत के सामने जमीन में भारी रूप से टकराया, क्योंकि ठंड तेजी से फैल गई, जिससे ध्रुवांत के पैरों को जमीन पर टैप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वह संक्षेप में रुका और जबरदस्ती दिशा बदली। बूम! 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 अगले कुछ मिनटों में ध्रुवांत तीरों के कारण दयनीय अवस्था में था। हर बार जब वह कासिम के 1000 फीट के भीतर जाने वाला होता तो उसे एक अजीब तीर द्वारा रुकने के लिए मजबूर किया जाता और वह केवल अपनी दिशा में गोली मारने वाले तीर से बचने के लिए वापस मुड़ सकता था। इस मामले के संबंध में अंधकार पक्षी दल में हर कोई भारी राहत महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि कासिम से इस लड़ने की रणनीति के तहत कितने लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था। न केवल वे हार गए थे, बल्कि उन्हें यहाँ और वहाँ कूदने के लिए भी मजबूर किया गया था, जो बेहद दयनीय था। इस समय हर कोई जानता था कि कासिम एक अजेय स्थिति में था। पत्थर के आधार पर जब अंधकार पक्षी दल के कुछ एल्डर्स ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया। यद्यपि कासिम इस तरह से लड़ने में थोड़ा बेशर्म था, इस दुनिया में केवल परिणाम मायने रखता था। आखिरकार यदि वे दिव्य जानवर मूल में दुश्मनों का सामना करते तो उनके प्रतिद्वंद्वी निष्पक्ष रूप से लड़ने के बारे में बात नहीं करते। ऐसा लगता है कि इस मामले का एक परिणाम है। नीले वस्त्र पहने एल्डर हल्के से मुस्कुराया, फिर जारी रखा, जयेश ने अभी तक अपना कदम नहीं उठाया है और कासिम अकेले ने उसे इस दयनीय अवस्था में मजबूर कर दिया है। अब देखने से ध्रुवांत निश्चित रूप से कोटा नहीं ले पाएगा। कालिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली जब उसने सिलहूट को लगातार हमलों से बचते हुए देखा जो हर दिशा से उस पर आ रहे थे, और वह अपने दांत भींचने से खुद को रोक नहीं सकी। वह जानती थी कि ध्रुवांत इस समय एक प्रतिकूल स्थिति में था। वह मूर्ख, वह अभी भी महान सौर अमर शरीर का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है? कालिका अपने दिल में चिंता से जल रही थी। यदि ध्रुवांत ने अपने महान सौर अमर शरीर का उपयोग किया होता तो भले ही वह कासिम को हरा नहीं सकता, उसे ऐसी दयनीय अवस्था में मजबूर नहीं किया जाता। जैसे ही कालिका अपने दिल में चिंतित महसूस कर रही थी, कुलपति भूदेव जो उसके बगल में था शांति से प्लाजा को देख रहा था। जब उसने ध्रुवांत के सिलहूट को देखा जो हर दिशा से बच रहा था, अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह बच्चा, कुलपति भूदेव ने ध्रुवांत के बचते हुए आंकड़े को देखा। ग्रेटर अर्थ सॉवरेन दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा पर उसके भयानक नियंत्रण के आधार पर उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि हर बार जब ध्रुवांत का सिलहूट चमकता था तो उसके पैर जमीन को छूते थे, और उस पल में ऐसा लग रहा था कि आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्रवाह जमीन में डाला जा रहा हो। कुलपति भूदेव की नजर धीरे धीरे तारों वाले आकाश की तरह गहरी हो गई, जबकि स्वर्ग और पृथ्वी उसकी आंखों के लिए पारदर्शी होने लगे। इसके बाद उसने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस समय उसने प्लाजा की जमीन से एक विशाल प्रकाश जाल प्रकट होते देखा था।
बस इतना है कि जाल जमीन में छिपा हुआ था और इसका पता नहीं लगाया जा सकता था। यह एक आध्यात्मिक जाल है। वह वास्तव में एक आध्यात्मिक जाल गुरु है। कुलपति भूदेव का दिल कांप उठा। तो ध्रुवांत को कासिम द्वारा दयनीय अवस्था में मजबूर नहीं किया जा रहा था। जब वह ऊपर और नीचे कूद रहा था, वह वास्तव में कासिम के चारों ओर गुप्त रूप से एक विशाल आध्यात्मिक जाल बिछा रहा था। जैसे ही कुलपति भूदेव का दिल कांप उठा, ध्रुवांत का सिलहूट, जो शुरू में यहाँ और वहाँ बच रहा था, अचानक रुक गया। उसने धीरे से जमीन पर पैर पटका, फिर आध्यात्मिक ऊर्जा का आखिरी थोड़ा सा हिस्सा डाला। तुम आखिरकार भागना बंद कर देते हो। जब कासिम ने ध्रुवांत को देखा तो वह धीरे से मुस्कुराया। जब से ऐसा है तो चलो इसे खत्म करें। जैसे ही वह बोला, उसने एक बार फिर अपने धनुष को अधिकतम तक खींचा और उसके धनुष पर 10 विषम तीर बन गए और एक भयानक रूप से तेज ठंडक हावी हो गई। ध्रुवांत ने भी इस समय अपना सिर उठाया था और कासिम को देखा, जिसने अपना धनुष खींचा था। उसके युवा चेहरे पर मुस्कान थी और धीरे से कहा, तुम्हारे साथ इतने लंबे समय तक खेलने के बाद यह वास्तव में इसे खत्म करने का समय है। जब उसने बोलना समाप्त किया तो ध्रुवांत ने अचानक जमीन पर अपना पैर पटक दिया। बूम! उसके पैरों के नीचे की जमीन तुरंत ढह गई और प्लाजा से असंख्य फीट प्रकाश निकला। जमीन से एक चौंकाने वाला आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव अचानक फट गया। स्काईनेट जाल सक्रिय। एपिसोड 972 दो परत वाली आध्यात्मिक जाल। बूम! नीले पत्थर के प्लाजा से अचानक एक बड़ी आवाज कांप उठी और आसपास की अनगिनत चौंकी हुई निगाहों के नीचे एक चमकदार चमक फट गई। क्या हो रहा है? अंधकार पक्षी दल के कई लोगों के चेहरे पर स्तब्ध भाव थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि प्लाजा में प्रकाश 1000 फुट के दायरे में फैल गया था। इसके अलावा इसने संयोग से कासिम को ढक लिया था। ऐसा लगता है कि यह ध्रुवांत द्वारा किया गया कुछ है, किसी ने कहा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से ध्रुवांत का काम था। पत्थर के आधार पर अंधकार पक्षी दल के एल्डर्स के चेहरे पर आश्चर्यजनक था जब उन्होंने इस दृश्य को अपनी टिमटिमाती निगाहों से देखा। एक संक्षिप्त क्षण बाद उनकी निगाहें, जो प्लाजा को घूर रही थीं, धीरे धीरे बदलने लगीं और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ महसूस किया हो। सभी के ध्यान के तहत कासिम, जो चमकदार आध्यात्मिक प्रकाश के बीच में खड़ा था, के भाव में बदलाव आया था, क्योंकि दरारें उसके पैरों के नीचे फैलने लगी थीं और उन दरारों से विचित्र आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव उत्सर्जित हो रहे थे। अचानक हुए परिवर्तनों ने कासिम को भी चौंका दिया था। तुरंत उसने कालिका ठंड पक्षी को नियंत्रित करने में संकोच नहीं किया। इसके विशाल पंख कांप उठे और एक बर्फीला तूफान बह निकला, क्योंकि इसका विशाल आंकड़ा बाहर निकलने का इरादा रखता था। इस समय कासिम कैसे नहीं बता सकता था कि ध्रुवांत केवल दूसरों की आंखों को धोखा दे रहा था जब वह दयनीय अवस्था में बच रहा था। यद्यपि वह बहुत स्पष्ट नहीं था कि ध्रुवांत पास में क्या कर रहा था। अब करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात इस क्षेत्र को छोड़ना था। इस क्षेत्र को छोड़ने के बाद उसे पीछे हटने की आवश्यकता नहीं होती और वह ध्रुवांत के साथ इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से बाहर जा सकता था। बूम! जैसे ही बर्फीला तूफान उग्र हुआ, कालिका ठंड पक्षी का विशाल शरीर तेजी से उड़ गया, बिजली की एक लकीर की तरह, जिससे दूसरों के लिए उसे बाधित करना थोड़ा कठिन हो गया। हालांकि कासिम के भागने के प्रयास का सामना करते हुए ध्रुवांत केवल हल्के से मुस्कुराया,
फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। बस इस क्षेत्र में शक्तिशाली प्रकाश हिंसक रूप से सीमा तक बढ़ गया और चमक ने कुछ हजार फीट को ढक लिया, क्षेत्र को ढक लिया। भूश भूश। उस पल में जब चमक ढक रही थी, आवरण से प्रकाश की असंख्य लकीरें अचानक निकलीं। ऐसा लग रहा था कि उन प्रकाश की लकीरों में कई जंजीरें छिपी हुई हों और वे जंजीरें प्राचीन रूस से ढकी हुई थीं जो प्रकाश से टिमटिमाती हुई लग रही थीं। जब जंजीरें प्रकट हुईं, तो उन्होंने सूरज को एक जाल की तरह ढक लिया था जिसने इस क्षेत्र को एक पल में ढक लिया। अचानक प्रकट हुई जंजीरों ने कासिम को चौंका दिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपना कदम उठा पाता, जंजीरें पहले ही फट चुकी थीं और बस कुछ ही सांसों के समय में वे पहले से ही कालिका ठंड पक्षी पर बिजली की लकीरों की तरह बंध गई थीं। बूम! कालिका ठंड पक्षी ने हिंसक रूप से संघर्ष किया क्योंकि उसके शरीर से चमकदार और हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा फट गई। लेकिन चाहे उसने कितना भी हिंसक संघर्ष किया, वह उन जंजीरों के लिए कुछ भी नहीं कर सका। इस दृश्य ने कासिम के दिल को कंपा दिया था। उसने अपना पैर थपथपाया और उसका सिलहूट उड़ गया था। सरसराहट। लेकिन जिस क्षण वह हिला, जंजीरों की आवाजें अचानक उसके पीछे से जहरीले अजगरों की तरह गूंज उठीं और उसके अंगों पर बंध गईं। बूम बूम। कासिम के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक रूप से बेड़ियों से मुक्त होने के प्रयास में विस्फोट हो गई। हालांकि जंजीरें लगातार आती रहीं और वे अनथीन लग रही थीं, उसे एक कीट की तरह बांध रही थीं और चाहे उसने कुछ भी कोशिश की, वह मुक्त नहीं हो सका। एक आध्यात्मिक जाल स्थिति में अचानक बदलाव ने कासिम का चेहरा बदल दिया। इस समय वह पूरी तरह से समझ गया था कि क्या हो रहा है। तो जब ध्रुवांत दयनीय रूप से उसके हमलों से बच रहा था, वह वास्तव में इस तरह का एक शक्तिशाली आध्यात्मिक जाल स्थापित कर रहा था। इस आध्यात्मिक जाल की प्रतिबंध शक्ति इतनी बेहद शक्तिशाली है कि मैं भी कुछ समय के लिए नहीं तोड़ पाऊंगा। तो उसने वास्तव में शुरू से ही योजना बनाई थी, आध्यात्मिक जाल का उपयोग करके मेरी गति को नियंत्रित करने और मुझे हराने के लिए। कासिम की आंखें लगातार टिमटिमा रही थीं, क्योंकि वह पहले से ही ध्रुवांत के इरादों को समझ गया था। ध्रुवांत यह भी समझ गया था कि उसे लंबी दूरी पर लड़ने देना कितना परेशानी भरा था। इस प्रकार उसने जाल स्थापित करने और अपनी चपलता को नियंत्रित करने के लिए जानबूझकर एक कमजोर पक्ष दिखाया था। जब से उसने यह पता लगा लिया था, कासिम ने गहरी सांस ली, क्योंकि ध्रुवांत की लड़ने की जागरूकता ने उसे चौंक दिया था। वह इतने कम समय में अपनी लड़ने की रणनीति को नियंत्रित करने का एक तरीका खोजने में सक्षम था। बूम! जब कासिम अपने दिल में चौंक महसूस कर रहा था, तो आध्यात्मिक जाल के बाहर ध्रुवांत के चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश खिला। इसके तुरंत बाद एक विशाल सुनहरा आंकड़ा प्रकट हुआ था जिसके सिर के पीछे एक धधकता हुआ सुनहरा सूरज तैर रहा था, भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। यह ध्रुवांत का महान सौर अमर शरीर था। जब ध्रुवांत ने महान सौर अमर शरीर को बुलाया, तो उसे थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ। इससे पहले कि उसकी सीलश बदल गईं और महान सौर अमर शरीर की सतह पर 5 सुनहरे धधकते सूरज प्रकट हुए, इससे पहले कि वे विस्फोट हो गए। गड़गड़ाहट। सॉवरेन क्षमता 5 सौर भाला। एक सुनहरा प्रकाश बढ़ा, जिसने महान सौर अमर शरीर के हाथ में तेजी से 1000 फुट का सुनहरा भाला बना लिया था। भाला टिप पर 5 घूमते हुए धधकते सूरज थे और उससे एक भयानक शक्ति हावी हो गई थी।
उस सुनहरे भाले में निहित उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए कासिम अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। इस हमले का सामना करते हुए भले ही वह इस समय बंधा हुआ न होता, उसे मुश्किल से इसे रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना पड़ता, यह उल्लेख नहीं करना कि वह वर्तमान में बंधा हुआ है। ध्रुवांत वास्तव में चालाक था। यदि उसने शुरू से ही इस पद्धति का उपयोग किया होता तो उसे पहले की तरह ऐसी दयनीय अवस्था में मजबूर नहीं किया जाता। लेकिन अगर ऐसा होता तो कासिम उसके खिलाफ अपना गार्ड रखता और उसे आध्यात्मिक जाल स्थापित करने का अवसर नहीं देता। गड़गड़ाहट। विशाल सुनहरा आंकड़ा जमीन पर चला और बंधे हुए कासिम पर टिके सुनहरे भाले के साथ फट गया, जो आध्यात्मिक जाल से मुक्त होने के लिए पागलों की तरह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा परिचालित कर रहा था। हालांकि यह स्पष्ट था कि वह समय से बाहर था। उसने विशाल सुनहरे आंकड़े को करीब आते देखा और चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका, जयेश, तुम कब तक देखते रहोगे? लड़ाई के बाहर जयेश का चेहरा घटनाओं के अचानक बदलाव से बदसूरत होने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि ध्रुवांत ने अचानक जो लड़ने की शक्ति प्रदर्शित की थी, उसने उसे अपने दिल में चौंक दिया था। वह साथ ही वास्तव में एक आध्यात्मिक जाल गुरु था। वह शुरू से ही इसे छिपा रहा था। जयेश का भाव बदल गया। पहले उसने कासिम को ध्रुवांत से निपटने देने के लिए एक उच्च रवैये के साथ काम किया था। यदि वह अचानक इस लड़ाई में शामिल हो जाता तो यह निश्चित रूप से कुछ आलोचना को आकर्षित करता। हालांकि उसने ध्रुवांत से खतरा महसूस किया। यदि उसने कासिम को ध्रुवांत द्वारा पराजित होने दिया तो क्या वह अकेले ध्रुवांत से निपट सकता था? यदि यह पहले होता तो शायद वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाता। लेकिन इस समय वह अब यह कहने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं था। जयेश का भाव बदल गया जब उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अब और संकोच नहीं किया। अपना हाथ पकड़ते हुए एक लाल लंबा भाला एक फ्लैश में प्रकट हुआ और असीम आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर से एक ज्वालामुखी की तरह निकली। भूष। जयेश का आंकड़ा प्रकाश की एक लकीर में बदल गया जब वह भाला टिप के साथ ध्रुवांत की ओर इंगित करते हुए बाहर निकला। स्पष्ट रूप से वह ध्रुवांत पर पीछे से हमला करने का इरादा कर रहा था जब वह कासिम से निपट रहा था। जब तक ध्रुवांत कासिम को हराता तब तक वह ध्रुवांत को हराने के लिए क्षण को पकड़ने में सक्षम होता। इस तरह वह अंतिम विजेता बन जाता। जयेश की कार्रवाई ने तुरंत इस क्षेत्र में एक हंगामा खड़ा कर दिया था और अंधकार पक्षी दल के कुछ दल के सदस्यों ने मन ही मन अपने होठों पर जीभ फेरी। बस एक पल पहले जयेश का इतना गर्वित रवैया था, लेकिन अभी उसे उस बिंदु पर मजबूर किया गया था जब ध्रुवांत अपनी पूरी ताकत से कासिम से निपट रहा था, फायदा उठाने के लिए। लेकिन इस लड़ाई के माध्यम से भले ही ध्रुवांत जीता या हारा, शायद अंधकार पक्षी दल में कोई भी उसे अब और कम करके नहीं आंकता। सभी निगाहों के नीचे जयेश एक पल में लड़ाई के घेरे में घुस गया था और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बिना किसी संयम के विस्फोट हो गई थी। जैसे ही उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा फैली, यह सब ध्रुवांत की ओर लक्षित थी। उसके कार्यों ने स्पष्ट रूप से ध्रुवांत को एक विनाशकारी स्थिति में डाल दिया था जब उसने एक पल पहले स्थिति को पलट दिया था। आखिरकार यदि वह अभी भी कासिम पर हमला करना चुनता या अपनी खुद की सुरक्षा परिचालित करता तो वह अपना विकल्प बनाने के लिए एक दुविधा में होता। पहला चुनने से वह जयेश द्वारा पराजित हो जाता
जबकि दूसरा चुनने से वह कासिम को हराने का अपना सर्वश्रेष्ठ अवसर खो देता। जिस क्षण उसने अपने हमले बंद कर दिए, उसे जयेश और कासिम दोनों के हमलों का सामना करना पड़ता। यदि ऐसा होता तो उसके जीतने की संभावना अधिक नहीं होती। कई निगाहें ध्रुवांत पर टिकी हुई थीं, यहाँ तक कि अंधकार पक्षी दल के एल्डर्स ने भी अपनी आंखें ध्रुवांत पर टिका दी थीं, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि ध्रुवांत वर्तमान स्थिति से कैसे निपटेगा। अनगिनत निगाहों के नीचे जयेश ध्रुवांत के करीब जा रहा था। महान सौर अमर शरीर के सिर पर खड़े होकर ध्रुवांत ने अपनी नजर प्रकाश की उस लकीर पर निर्देशित की थी जो उसके पीछे से उसकी ओर आ रही थी। फिर उसने अपना सिर उठाया और कासिम पर एक नजर डाली, जो हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था। उसके होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान थी। जब मुस्कान उसके होठों के कोने पर लटक गई तो उसने अचानक एक ही हाथ से सीलश बनाई और बुदबुदाया, नीला कमल आध्यात्मिक तलवार जाल सक्रिय। बस उस पल में जब ध्रुवांत की आवाज गूंज उठी, उन्होंने देखा कि एक नीली तलवार की रोशनी आकाश की ओर बह गई और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पृथ्वी हिलाने वाली तलवार की चीख गूंज उठी। सरसराहट। प्लाजा के बाहर पहले से ही एक हंगामा मच गया था, क्योंकि अंधकार पक्षी दल के अनगिनत विशेषज्ञ चौंक गए थे और यहाँ तक कि एल्डर्स के भाव भी अनियंत्रित रूप से बदल गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि ध्रुवांत ने वास्तव में स्काईनेट जाल के बाहर एक और आध्यात्मिक जाल स्थापित किया था। दूसरा आध्यात्मिक जाल पहले आध्यात्मिक जाल द्वारा उस बिंदु तक छिपाया गया था कि कुलपति भूदेव भी इसे महसूस नहीं कर सका। आखिरकार कुलपति भूदेव को आध्यात्मिक व्यूहों की गहरी समझ नहीं थी। ध्रुवांत ने सभी को बेवकूफ बनाया, उसने मौजूद सभी को बेवकूफ बनाया। बस प्लाजा पर ध्रुवांत ने तलवार की चीख पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी उंगली को झटका दिया। आकाश को ढकने वाला नीला प्रकाश बह गया और एक नीली कमल तलवार में बदल गया, जिसने तुरंत अंतरिक्ष को छेद दिया और जयेश की ओर गोली मार दी, जो असावधान पकड़ा गया था। इसके अलावा जब नीली कमल तलवार जयेश की ओर गोली मार दी तो महान सौर अमर शरीर के हाथों में 5 सौर भाला रुक गया था, इससे पहले कि यह अचानक मुड़ गया और अनगिनत चौंकी हुई निगाहों के नीचे एक कदम आगे बढ़ाया। फिर तुरंत जयेश के सामने प्रकट हुआ और सुनहरा भाला नीचे सीटी बजाया। एक भाला और तलवार ने जयेश के पीछे हटने का रास्ता सील कर दिया था। इसके अलावा हमलों ने सीधे जयेश के चेहरे को तुरंत पीला कर दिया था। इस समय वह अंत में समझ गया कि शुरू से ही कासिम ध्रुवांत का लक्ष्य नहीं था। ध्रुवांत उसके लड़ाई में प्रवेश करने का इंतजार कर रहा था। स्पष्ट रूप से जब से उसने तलवार जाल स्थापित किया था, लेकिन इसे सक्रिय नहीं किया था, स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि वह उसके खिलाफ पहरा दे रहा था। और जिस क्षण उसने हमला किया, वह पूरी तरह से प्रतिकूल स्थिति में होता। क्या भयानक लड़ने की चेतना है! उस पल में यहाँ तक कि जयेश ने भी अपने दिल में ठंडक महसूस की थी। चाहे वह हो या कासिम, वे दोनों ध्रुवांत के आध्यात्मिक व्यूहों के खिलाफ पूरी तरह से हार गए थे। बूम! जैसे ही जयेश का चेहरा पीला पड़ा, सुनहरा भाला और नीली कमल तलवार पहले से ही भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सीटी बजाते हुए आए थे और उसके सामने विस्फोट हो गए थे, जिससे अत्याचारी बल द्वारा स्थान फट गया था। उफ! प्रभाव के तहत जयेश का सिलहूट एक खेदजनक अवस्था में उड़ गया था और उसके सभी बचाव इस समय बिखर गए थे। वह जल्दी से प्लाजा से बाहर उड़ गया था और जमीन पर एक गहरी खाई छोड़ गया था।
जयेश खाई में लेटा हुआ था, खून से ढका हुआ था और उसकी आभा कम हो रही थी। स्पष्ट रूप से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। यदि यह ध्रुवांत के पीछे हटने के लिए नहीं होता, एक शीर्ष रैंक पृथ्वी श्रेणी आध्यात्मिक जाल और भाले की पूरी ताकत का सामना करते हुए वह अब तक मारा गया होता। लेकिन फिर भी जयेश उस बिंदु तक गंभीर रूप से घायल हो गया था कि वह अब और नहीं लड़ सकता था। इस प्रकार अनगिनत हतप्रभ निगाहों के नीचे जयेश, जिसने अभी अभी मैच में प्रवेश किया था और ध्रुवांत को एक हताश स्थिति में मजबूर करने के लिए एक चुपके से हमला करने जा रहा था, विफलता के साथ पीछे हट गया था। एपिसोड 973 कोटा प्राप्त किया। विशाल प्लाजा पर धूल का एक बादल उठाया गया था और दर्शक सभी असामान्य रूप से शांत थे, क्योंकि हर कोई अपनी आंखों में अविश्वास के साथ उनके सामने के दृश्य से हतप्रभ था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुवांत, जिसे एक बार फिर एक भयानक स्थिति में होना चाहिए था, ने ऐसा छिपा हुआ हाथ पीछे छोड़ दिया होगा और जयेश को जबरदस्ती भेज दिया होगा, जिसने अभी अभी लड़ाई में प्रवेश किया था, युद्ध के मैदान से बाहर। यह सब बस 10 विषम सांसों में हुआ था। अंधकार पक्षी दल के सदस्यों के सदमे से उबरने के बाद उन्होंने नजरें बदलीं और उनकी आंखें गंभीर हो गईं। इस समय यदि कोई अभी भी ध्रुवांत को एक उल्लेखनीय नहीं मानव के रूप में मानता, तो वे बहुत मूर्ख होते। कासिम का सामना करने और जयेश को तुरंत हराने के लिए उसने जो साधन इस्तेमाल किए थे, उसने उन सभी को अपने दिलों में ठंडक महसूस कराई थी। पत्थर के आधार पर जब अंधकार पक्षी दल के एल्डर्स ने यह दृश्य देखा तो वे चुप हो गए थे। यहाँ तक कि एल्डर नीरज, जो ध्रुवांत के प्रति तिरस्कार के साथ बोलता था, का चेहरा हरे और सफेद के बीच वैकल्पिक हो गया और वह अब और उसका खंडन नहीं कर सका। हफ! कालिका ने मन ही मन राहत महसूस की और उसके दिल में कृतज्ञता उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था कि ध्रुवांत अंधकार पक्षी दल में आने से पहले तैयार था। कम से कम उसने पहले 2 शक्तिशाली आध्यात्मिक जाल कभी नहीं देखे थे। इसके अलावा ध्रुवांत की ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी, 6ठी श्रेणी के सॉवरेन दायरे में कदम रखते हुए, जिसने उसकी ताकत को एक बड़ा बढ़ावा दिया था। पतले और युवा सिलहूट को देखते हुए उसने अपने दिल में एक मामूली जटिलता महसूस की। न जाने कब वह युवक जो उसके दबाव में विवेकपूर्ण था, उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। शायद अब से बहुत दूर नहीं, यह युवक उसे पार कर जाएगा। बस इसके बारे में सोचते हुए कालिका ने अपने बगल में अपने पिता पर चुपके से नजर डाली। बाद वाले का पूरे मैच के दौरान उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। हालांकि अपने पिता की उसकी समझ के कारण वह महसूस कर सकती थी कि कुलपति भूदेव की आंखें इस समय गहरी हो गई थीं। ध्रुवांत ने स्पष्ट रूप से इस लड़ाई को खूबसूरती से किया था कि कुलपति भूदेव जैसा मांग करने वाला व्यक्ति भी चौंक गया था और उसके साथ कोई दोष नहीं निकाल सका। असंख्य निगाहों के नीचे ध्रुवांत महान सौर अमर शरीर पर खड़ा था और जयेश को देखा, जो मैदान से बाहर उड़ गया था। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। नीला कमल आध्यात्मिक तलवार जाल की शक्ति उसकी अपेक्षाओं से थोड़ी अधिक हो गई थी। यह एक शीर्ष रैंक पृथ्वी श्रेणी आध्यात्मिक जाल था जिसने किसी भी 6ठी श्रेणी के सॉवरेन को बहुत खतरा दिया था। लेकिन जयेश के लिए कोई व्यक्ति जिसने 7वीं श्रेणी के सॉवरेन दायरे को छू लिया था, उसकी ताकत एक सामान्य शिखर 6ठी श्रेणी के सॉवरेन दायरे से अधिक मजबूत थी।
इसलिए ध्रुवांत निश्चित नहीं था कि क्या वह उस चाल से जयेश को हरा सकता है, लेकिन परिणाम स्पष्ट रूप से उसकी अपेक्षा से बेहतर था। आध्यात्मिक जाल का एकमात्र दोष इसे स्थापित करने का समय था, लेकिन इसकी शक्ति निश्चित रूप से बेहद शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि एक पृथ्वी श्रेणी आध्यात्मिक जाल भी इस स्तर पर था, इसलिए उसने सोचा स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक जाल की शक्ति कितनी चौंकाने वाली होगी। इस तरह के आध्यात्मिक जाल की शक्ति शायद कुछ ऐसी थी जिसका सामना करने पर वास्तविक 7वीं श्रेणी के सॉवरेन को भी काफी कीमत चुकानी पड़ती थी। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में चमक उठा, ध्रुवांत ने जल्दी से अपने दिल को शांत किया और मुड़कर शांति से कासिम को देखा। इस समय कासिम पर बंधी आधी से अधिक जंजीरें पहले ही बिखर चुकी थीं। कालिका ठंड पक्षी भी मुक्त होने लगा था, क्योंकि स्काईनेट जाल की आक्रामक शक्ति मजबूत नहीं थी, लेकिन यह एक संयम के रूप में उत्कृष्ट थी। इसके अलावा यह कासिम को बहुत लंबे समय तक संयमित नहीं कर सका। आखिरकार बाद वाला पहले से ही एक विशेषज्ञ था जो 7वीं श्रेणी के सॉवरेन दायरे के संपर्क में आ गया था और स्काईनेट जाल केवल एक पृथ्वी श्रेणी आध्यात्मिक जाल था। हालांकि विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में यह अवधि हजारों बार एक प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए पर्याप्त थी। ध्रुवांत की नजर को निर्देशित होते हुए महसूस करते हुए कासिम कांपने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय पूर्व का भाव शांत था, जिसने उसे भयभीत महसूस कराया। अब यह बस हम दोनों हैं। ध्रुवांत महान सौर अमर शरीर के सिर पर खड़ा था और कासिम को एक मुस्कान दी, फिर अपना पैर पटक दिया। महान सौर अमर शरीर एक बार फिर एक चमकदार सुनहरे प्रकाश के साथ विस्फोट हो गया और 5 धधकते सुनहरे सूरज फट गए, क्योंकि महान सौर अमर शरीर की हथेली से एक सुनहरा तरल नीचे बह गया, एक विशाल सुनहरा भाला बनाते हुए। धीरे धीरे भाला उठाते हुए और इसे भयानक उत्पीड़न के साथ कासिम की ओर इंगित करते हुए। जब कासिम ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत होने से खुद को रोक नहीं सका। इसके लिए क्षमा करें, ध्रुवांत मुस्कुराया, लेकिन उसने कासिम को स्काईनेट जाल की बाधाओं से मुक्त होने के लिए और समय नहीं दिया। भाला पकड़ते हुए उसने एक भयानक हमला किया था और जल्दी से इस लड़ाई को समाप्त कर दिया था। थे मोस्ट उपटोरते नॉवेल्स अरे पब्लिशड ऑन reewebove.com। बूम! जब ध्रुवांत बोला तो महान सौर अमर शरीर से एक सुनहरा प्रकाश हावी हो गया और बस कुछ ही सांसों के समय में यह पहले से ही कासिम के करीब पहुंच गया था। जब सुनहरा भाला बेरहमी से आगे बढ़ गया, सुनहरी लहरें उतार चढ़ाव करती रहीं, जिसने भाले के नीचे स्थान को तोड़ दिया और नीचे जमीन पर गहरे निशान रह गए थे। कासिम की आंखों में एक सुनहरा प्रकाश तेजी से फैल गया जब उसने अपने दांत पीसे और अपना पैर पटक दिया। उसके पैरों के नीचे कालिका ठंड पक्षी ने तेजी से चीख निकाली थी जब उसने एक गहरी नीली ठंड सांस ली थी। उफ! उफ! कासिम ने आध्यात्मिक प्रकाश टिमटिमाते हुए खून के सार का एक मुंह उगल दिया था। यह तेजी से ठंड के साथ विलीन हो गया। तुरंत इस क्षेत्र में तापमान गिर गया और एक गहरा नीला प्रकाश फट गया, कासिम के सामने एक कछुआ खोल बनाते हुए जो प्राचीन बर्फ रूंस से ढका हुआ था। ब्लैक टोरटॉयस प्रोटेक्शन। बूम! जब उसके सामने गहरा नीला कछुआ खोल बना तो सुनहरा भाला आ गया था और एक विनाशकारी शक्ति साथ लाया था जो खोल के खिलाफ टकराई थी। बूम! एक अवर्णनीय शॉक वेव अचानक विस्फोट हो गई, जिससे नीचे की जमीन विदर हो गई।
ऐसा लग रहा था जैसे भाला और खोल के बीच टक्कर से एक धधकता सूरज उग रहा हो। जब धधकता सूरज उगा तो महान सौर अमर शरीर के हाथों में सुनहरा भाला दरारों से ढकने लगा। यह अंतः प्रतिबल सहन नहीं कर सका और बिखरने लगा। हालांकि जब सुनहरा भाला ढह गया तो गहरा नीला बर्फीला कछुआ खोल भी टूट गया। उस पल में जब भाला और खोल एक ही समय में ढह गए, ध्रुवांत की आंखें प्रकाश से चमक उठीं और अगले ही पल वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गया था और गोली मार दी, जबरदस्ती शॉक वेव से बाहर निकलते हुए। उस पल में जब ध्रुवांत का सिलहूट बाहर निकला, कासिम के चारों ओर की बाधाएं शॉक वेव से बिखर गई थीं। इसके तुरंत बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के फट गया और उसके हाथ में एक बार फिर एक विशाल बर्फीला धनुष प्रकट हुआ था। जब धनुष प्रकट हुआ तो उसने तुरंत इसे अधिकतम तक खींच लिया था। उसकी हरकतें बहते पानी की तरह प्राकृतिक और बेहद तेज थीं। इतना अधिक कि उसके कार्यों के कारण होने वाले प्रतिबिंबों के फीके पड़ने से पहले धनुष पर खून के निशान वाला एक बड़ा तीर भी संघनित हो गया था और इसने एक ऐसी आभा उत्सर्जित की थी जो वातावरण को भी जमा सकती थी। क्रीक। कासिम की उंगली ने धनुष को अधिकतम तक खींचा और जैसे ही वह इसे गोली मारने वाला था, यह उस पल से ठीक पहले था जब उसने धनुष छोड़ा, उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गई थीं क्योंकि उसने उसके सामने स्थान को उतार चढ़ाव करते देखा और आध्यात्मिक प्रकाश से चमकती एक पतली उंगली उसके सामने बिना किसी संकेत के प्रकट हुई थी और धीरे से उसकी भौहों के केंद्र पर छू गई थी। इस प्रकार उसकी उंगली जो धनुष छोड़ने वाली थी तुरंत जम गई थी। ध्रुवांत का सिलहूट कासिम के सामने प्रकट हुआ और उसकी उंगली उसकी भौहों के केंद्र पर छू रही थी। उसे शांति से बिना कोई शब्द बोले देख रहा था, पूरी तरह से उस तीर की अवहेलना कर रहा था जो उससे बस इंच दूर था। कासिम जम गया जब उसने ध्रुवांत को देखा। उन दोनों ने एक नजर बदली और इस समय पूर्व का हाथ थोड़ा कांप उठा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाद वाले की नजर से वह बता सकता था कि जिस क्षण उसने अपनी धनुष की डोरी छोड़ी, ध्रुवांत की उंगली पहले उसके मस्तिष्क को छेद देगी। ध्रुवांत थोड़ा भी संकोच नहीं करता। प्लाजा के बाहर अनगिनत लोग चौंक गए थे जब उन्होंने इस दृश्य को देखा और उन्होंने अपनी सांस रोक ली। कौन उम्मीद कर सकता था कि यह लड़ाई खतरे से भरी होगी? अनगिनत निगाहों के नीचे आमना सामना 10 विषम मिनट तक चला, इससे पहले कि कासिम अंततः दबाव सहन नहीं कर सका और लाचारी से आह भरी, फिर धनुष पर तीर धीरे धीरे फीका पड़ गया। तुम जीत गए, कासिम ने ध्रुवांत को घूरा जब उसने कड़वाहट से कहा। वह जानता था कि इस टकराव के विजेता को अलग नहीं किया जा सकता था। वह जानता था कि जिस क्षण उसने अपना धनुष छोड़ा, ध्रुवांत उसे मार देता। यदि यह एक वास्तविक मौत का मैच होता तो ध्रुवांत ने उसे बहुत पहले बिना किसी हिचकिचाहट के मार दिया होता। कासिम के शब्द सुनकर केवल तभी ध्रुवांत के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी जब उसने धीरे धीरे अपना हाथ पीछे हटा लिया और पूर्व की ओर अपनी मुट्ठी बांधी। मुझे जाने देने के लिए धन्यवाद। उसकी आवाज कोमल थी और उसके चेहरे पर सुंदर मुस्कान के साथ वह हानिरहित लग रहा था, लेकिन कासिम, जिसने व्यक्तिगत रूप से ध्रुवांत की लड़ने की क्षमताओं को देखा था, जानता था कि उसकी उस हानिरहित मुस्कान के नीचे निर्णायक और तेज साधन थे। यह मानव जो महारानी कालिका के साथ रक्त संपर्क बंधन बना सकता था, उतना बेकार और कमजोर नहीं था जितना उन सभी ने सोचा था। उसके पास जो साधन थे वे उनकी कल्पना से परे थे। इसके अलावा
कासिम को लग रहा था कि ध्रुवांत ने निश्चित रूप से पिछले टकराव से खुद को पीछे रखा था, जिसने उसे अपने दिल में ठंडक महसूस कराई थी। यदि ध्रुवांत बिना पीछे हटे पूरी तरह से बाहर चला गया होता तो परिणाम कैसा होता? यह व्यक्ति निश्चित रूप से असाधारण था। कासिम ने आह भरी, क्योंकि उसके जैसा गर्वित व्यक्ति भी ध्रुवांत को ऐसा मूल्यांकन देने में मदद नहीं कर सका। जैसे ही कासिम अपने दिल में आह भर रहा था, ध्रुवांत ने 2 कदम पीछे लिए और कुलपति भूदेव का सामना किया, जो अनगिनत निगाहों के नीचे प्रमुख स्थान पर बैठे थे, और हल्के से मुस्कुराए। कुलपति भूदेव, इस कनिष्ठ के लिए अंतिम कोटा से इनकार करना अशिष्टता होगी। एपिसोड 974, जगदीश और सुप्रिया। कुलपति भूदेव, इस कनिष्ठ के लिए अंतिम कोटा से इनकार करना अशिष्टता होगी। ध्रुवांत की आवाज प्लाजा से गूंज उठी, जिसने असंख्य जटिल निगाहों को आकर्षित किया। लेकिन इस बार कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके शब्दों का खंडन करने के लिए बाहर आया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि न केवल ध्रुवांत के प्रदर्शन ने उन्हें आश्वस्त किया था, बल्कि वे एल्डर्स भी जो पहले ध्रुवांत में दोष ढूंढ रहे थे, शब्दों के लिए नुकसान में थे। स्पष्ट रूप से उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुवांत अकेले कासिम और जयेश दोनों को हरा देगा। यह ध्रुवांत वास्तव में दिव्य जानवर मूल में हमारे अंधकार पक्षी दल का प्रतिनिधित्व करने के योग्य है। अंधकार पक्षी दल के कुछ दल के सदस्यों ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। ध्रुवांत ने पहले जो ताकत का प्रदर्शन किया था, उससे शायद केवल जगदीश और कालिका ही उसे पार कर सकते थे। महत्वपूर्ण क्षण यह था कि ध्रुवांत की साधना केवल 6ठी श्रेणी के सॉवरेन दायरे में थी, जबकि जगदीश कुछ समय के लिए 7वीं श्रेणी के सॉवरेन दायरे में कदम रख चुका था, जबकि कालिका ने दल में वापस आने के बाद विरासत की शक्ति को स्वीकार करने के बाद अपनी सफलता बनाई थी। इस प्रकार ध्रुवांत में अत्यंत महान क्षमता थी, और यदि वह दिव्य जानवर मूल में एक सफलता बना सकता और 7वीं श्रेणी के सॉवरेन दायरे में कदम रख सकता, तो वह शायद दिव्य जानवर मूल में मिलने वाले किसी भी प्रतिभाशाली से लड़ने में भी सक्षम होता। पत्थर के आधार पर एल्डर्स ने दल के सदस्यों की चर्चाओं को देखा और उन्होंने नजरें बदली, केवल कड़वाहट से मुस्कुराने के लिए। एल्डर तनीमवीर ने ध्रुवांत से अपनी नजर हटाई, फिर एल्डर नीरज को देखा, जो उसका विरोध कर रहा था, एक मुस्कान के साथ। एल्डर नीरज, मुझे विश्वास है कि तुम अब और उसका विरोध नहीं करोगे, है ना? एल्डर नीरज का चेहरा हरे और पीले के बीच वैकल्पिक हो गया, और केवल एक संक्षिप्त क्षण बाद उसने कहा, इस व्यक्ति की ताकत बहुत अच्छी है, लेकिन वह अभी भी आखिरकार एक मानव है। क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है कि वह दिव्य जानवर मूल में प्रवेश करे? यद्यपि वह एक मानव है, उसने कालिका के साथ रक्त संपर्क बंधन बनाया है, इसलिए उसके लिए दिव्य जानवर मूल में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होगी, एल्डर तनीमवीर ने कहा। एल्डर नीरज अवाक था जब उसने एल्डर तनीमवीर के मुस्कुराते हुए फिर भी नहीं मुस्कुराते हुए भाव को देखा, फिर अपनी आस्तीन लहराई। आशा है कि वह दिव्य जानवर मूल में औसत दर्जे का नहीं होगा। एल्डर तनीमवीर एल्डर नीरज से नाराज नहीं था, बल्कि कुलपति भूदेव की ओर देखा, उसके अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। कुलपति भूदेव का भाव शांत था और उसका हाथ धीरे धीरे कुर्सी की बाह को सहला रहा था, और एक संक्षिप्त क्षण बाद कहा, मेरा अंधकार पक्षी कबीला वह है जो अपने वादे रखता है। जब से तुमने जयेश और कासिम दोनों को हरा दिया है, तब मेरे दल का दिव्य जानवर मूल का चौथा कोटा तुम्हारा होगा। कुलपति भूदेव के शब्द सुनकर ध्रुवांत ने अपने दिल में भारी राहत महसूस की।
यद्यपि दिव्य जानवर मूल उसके लिए एक महान अवसर था, एक चीज जिसे उसने अपने दिल में बड़े महत्व के साथ देखा था वह कालिका को उसके रक्तरेखा के दूषित होने के मामले को हल करने में मदद करना था जो उनके रक्त संपर्क बंधन के कारण था। कालिका की रक्तरेखा उसके कारण दूषित हो गई थी और यदि वह कालिका को उस अशुद्धता को दूर करने में मदद नहीं कर सकता तो उसका विवेक बेचैन होता। इसके लिए बहुत धन्यवाद कुलपति भूदेव। ध्रुवांत ने अपनी मुट्ठी बांधी जब उसने सम्मानपूर्वक उसे धन्यवाद दिया। वह जानता था कि कम से कम देखने से उसने कालिका की रक्तरेखा के उनके रक्त संपर्क बंधन के कारण दूषित होने के मामले को दबा दिया था, जो सबसे अच्छा परिणाम था क्योंकि उसे डालुओ क्षेत्र छोड़ने की जरूरत नहीं थी और उसी समय कालिका को एक कठिन स्थिति में नहीं होना पड़ता और उसके दल के बीच फंसना नहीं पड़ता। कुलपति भूदेव ने ध्रुवांत को ऊंचे से देखा और उसके चेहरे पर अंततः एक हल्की मुस्कान दिखाई दी जो पहले बिना किसी भाव के था। मैं इस तथ्य से सबसे अधिक संतुष्ट हूं कि तुम यहाँ हो। बस यह बिंदु अकेले, यह तुम्हारे जयेश और कासिन को हराने की तुलना में भी अतुलनीय था। ध्रुवांत तुरंत चौंक गया जब उसने कुलपति भूदेव के शब्द सुने। यदि तुम्हारे पास एक आदमी के रूप में साहस भी नहीं होता और केवल छिपाना जानते तो भले ही तुम्हारे पास महान प्रतिभा होती, तुम भविष्य में कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। कुलपति भूदेव की आंखें गहरी हो गईं जब उसने थोड़ी संतुष्टि के साथ ध्रुवांत की जांच की। यद्यपि मैं शायद ही कभी कालिका के लिए एक जबरदस्ती निर्णय लेता हूँ, यदि तुम यहाँ वादे के अनुसार नहीं दिखाई देते तो मैंने निश्चित रूप से तुम्हारे और कालिका के बीच रक्त संपर्क बंधन को तोड़ दिया होता। उस समय चाहे तुम कहीं भी छिपे होते, मेरा अंधकार पक्षी कबीला तुम्हें ढूंढ निकालता। हालांकि जिसने मुझे आनंदित किया वह यह था कि मुझे ऐसे साधनों का उपयोग नहीं करना पड़ा और कालिका की नज़र इस बार बहुत अच्छी है। जैसे ही वह बोला, कुलपति भूदेव ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसके स्वर में ध्रुवांत के लिए जो स्वीकृति थी वह स्पष्ट थी। आसपास के एल्डर्स ने भी कुलपति भूदेव के शब्द सुनने के बाद ध्रुवांत को एक अजीब प्रकाश से अपनी आंखों में देखा था। वे कुलपति भूदेव की अंतर्दृष्टि को सबसे अधिक समझते थे। दल में युवा पीढ़ी के बीच केवल कुछ ही संख्या में थे जिन्हें कुलपति भूदेव द्वारा स्वीकार किया जा सकता था। कुलपति भूदेव के शब्दों को देखते हुए वह ध्रुवांत से बहुत संतुष्ट लग रहा था। उसके बगल में खड़ी कालिका ने भी अपने पिता को अविश्वास से देखा क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ध्रुवांत को ऐसा मूल्यांकन देगा, इसलिए वह मदद नहीं कर सकी लेकिन मन ही मन अपनी छाती थपथ पाई। सौभाग्य से ध्रुवांत ने डालुओ क्षेत्र नहीं छोड़ा जैसा कि उसने उसे बताया था। अन्यथा जिस क्षण उसके पिता को उसके प्रति द्वेष होता और उसके जिद्दी चरित्र के साथ उसके लिए ध्रुवांत को फिर से स्वीकार करना मुश्किल होता। जहां तक उनके रक्त संपर्क बंधन का सवाल है, उसके लिए स्वीकार करना और भी असंभव होता। बस इसके बारे में सोचते हुए कालिका ध्रुवांत पर एक नज़र डालने से खुद को रोक नहीं सकी और महसूस किया कि बाद वाला भी देख रहा था। जब उसने उसकी आंखों में डर देखा तो ध्रुवांत मुस्कुराया। कालिका के पिछले सुझाव के संबंध में उसने उसे दोष नहीं दिया, न ही उसके पास कोई कारण था। कालिका का मकसद पूरी तरह से उसके विचार से बाहर था। आखिरकार किसी ने भी शुरू से ही नहीं सोचा था कि ध्रुवांत वास्तव में अंतिम कोटा प्राप्त कर सकता है, सफलतापूर्वक जयेश और कासिम से मांस ले सकता है। कुलपति भूदेव ऐसा लग रहा था जैसे उसने ध्रुवांत और कालिका के बीच बदलती निगाहों को नोटिस नहीं किया हो। उसने हल्के से कहा,
इसके अलावा दिव्य जानवर मूल हमारे आध्यात्मिक जानवर क्षेत्र की खजाना भूमि है, जिसमें कई अवसर निहित हैं। हालांकि इसमें अंतहीन खतरा भी है। आखिरकार फिएंड कबीलों ने दिव्य जानवर मूल को नष्ट कर दिया है और उसी समय इसने फिएंड कबीलों के आक्रमण का सामना किया है। तो भले ही दिव्य जानवर मूल गायब नहीं हुआ, यह बताना मुश्किल है कि क्या इसमें दुष्ट आभा द्वारा पोषित कुछ भी है। ध्रुवांत ने कुलपति भूदेव के शब्द सुनकर अपना सिर हिलाया। उत्तरी क्षेत्र में आने के बाद यह पहली बार नहीं था जब वह फिएंड कबीलों की दुष्ट आभा के संपर्क में आया था। इसलिए वह जानता था कि इस ऊर्जा से निपटना कितना कठिन था जो लिबेरिया से संबंधित नहीं थी। स्वाभाविक रूप से दिव्य जानवर मूल का सबसे खतरनाक कारक अन्य आध्यात्मिक और दिव्य जानवर कबीलों के प्रतिभाव से आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन अवसरों के लिए लड़ने के लिए पिछले 1000 या असंख्य वर्षों से सभी जगह के प्रतिभाओं से दिव्य जानवर मूल में कई हड्डियां बची थीं। ध्रुवांत ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। उसने पहले ही अनुभव कर लिया था कि उन आध्यात्मिक और दिव्य जानवर कबीलों के प्रतिभाशाली कितने शक्तिशाली थे, जिनके पास शक्तिशाली नींव थी। जयेश और कासिम के संबंध में उनमें से कोई भी नेदरवर्ल्ड राजकुमार या ईश्वर से अधिक शक्तिशाली था और उन दोनों को अंधकार पक्षी दल के बीच सबसे मजबूत नहीं माना जाता था। तो कोई कल्पना कर सकता है कि अंधकार पक्षी दल के समान स्तर के प्रतिभाशाली कितने शक्तिशाली थे। यदि वह कालिका को अमर पक्षी का दिव्य रक्त प्राप्त करने में मदद करने में कामयाब रहा, तो वह निश्चित रूप से एक क्रूर प्रतिस्पर्धा से बचने में सक्षम नहीं होता। लेकिन चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना था। आखिरकार कालिका ने उसकी बहुत मदद की थी और अब उसके लिए उसकी मदद करने का समय आ गया था। हमारे दल से तुम्हारे अलावा अभी भी 3 लोग हैं जो दिव्य जानवर मूल में प्रवेश कर रहे हैं। कुलपति भूदेव ने अपनी नजर कालिका की ओर स्थानांतरित की, जो उसके बगल में थी, और कालिका उनमें से एक है। जहां तक अन्य 2 का सवाल है, तुम्हें उनसे परिचित होना चाहिए। उसके शब्द सुनकर ध्रुवांत ने अपने दिल में थोड़ी जिज्ञासा महसूस की। आखिरकार वह जानता था कि अंधकार पक्षी दल में कोटा कितने कीमती थे, इसलिए वह देखना चाहता था कि कोटा प्राप्त करने वाले अन्य 2 प्रतिभाशाली किस तरह के लोग थे। भूष। जब कुलपति भूदेव ने बोलना समाप्त किया, तो प्रकाश की 2 लकीरें थीं जो उड़ गईं और 2 लोग तेजी से इस प्लाजा में प्रकट हुए, कुलपति भूदेव के प्रति सम्मान के साथ झुकते हुए। ध्रुवांत ने अपनी जिज्ञासु नजर निर्देशित की। यह एक लड़का और लड़की थी। लड़का पतला और लंबा था, उसका चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन उसका भाव उदासीन था। उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, भले ही ध्रुवांत उसकी जांच कर रहा था। उसने एक उदासीन भाव बनाए रखा था, एक अकेले भेड़िए की तरह लग रहा था जो दूसरों को 1000 मील दूर रखता था। लेकिन उदासीन भाव होने के बावजूद ध्रुवांत ने उससे आने वाले एक शक्तिशाली दबाव को महसूस किया था। एक दबाव जिसे देखकर वह अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। इस व्यक्ति की ताकत असुर राजा के तुलनीय हो सकती है। स्पष्ट रूप से इस उदासीन व्यक्ति ने 7वीं श्रेणी के सॉवरेन दायरे में कदम रख दिया था। उस व्यक्ति के बगल में खड़ी एक छोटी बैंगनी कपड़े पहने महिला थी। उसकी शक्ल सुंदर थी और उसकी पोनीटेल थी और वह जीवंतता और यौवन की आभा उत्सर्जित कर रही थी। ध्रुवांत की नजर को महसूस करते हुए उसने देखा और हंसी, फिर ध्रुवांत को एक दोस्ताना नजर से जांचा।
मेरा नाम सुप्रिया है, वह मेरा बड़ा भाई जगदीश है। हमने तुम्हारी लड़ाई पहले देखी थी, तुम शक्तिशाली हो। सुप्रिया ने ध्रुवांत की ओर अपनी छोटी मुट्ठी लहराई और हंसते हुए अपने मोती जैसे सफेद कैनाइन दांत दिखाए। धन्यवाद, ध्रुवांत ने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन अपने दिल में वह कुछ हद तक चौंक गया था। जगदीश की ताकत चौंकाने वाली थी और वह अंधकार पक्षी दल में कालिका की तुलना में प्रतिभाशाली होना चाहिए। लेकिन सुप्रिया की साधना केवल छठी श्रेणी के सॉवरेन दायरे में थी, वह जयेश और कासिम से भी कमजोर थी, तो वह 4 में से कैसे हो सकती थी? जबकि ध्रुवांत अपने दिल में थोड़ा हैरान था। जगदीश मुड़ गया और ध्रुवांत पर एक नजर डाली। जब से तुमने कोटा प्राप्त कर लिया है, तब हम दिव्य जानवर मूल में साथी हैं। मुझे उम्मीद है कि हम उस समय एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यद्यपि वह दोस्ताना शब्द बोल रहा था, उसके चेहरे पर उदासीनता अपरिवर्तित रही। असंगत भावना ने तुरंत उसे अजीब महसूस कराया, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि जगदीश के पास उसके खिलाफ कुछ भी नहीं था। यह उसका चरित्र होना चाहिए। मेरा भाई हमेशा ऐसा ही रहा है, उसे बुरा मत मानो। यह डरते हुए कि ध्रुवांत गलत समझ जाएगा, सुप्रिया ने जल्दी से समझाया। यह ठीक है, ध्रुवांत अपनी समझ व्यक्त करने के लिए मुस्कुराया। वह उनकी पहली मुलाकात के दौरान 2 भाई बहनों के बारे में कुछ हद तक उत्सुक था। कम से कम वे जयेश और कासिम की तुलना में बात करने में बहुत आसान थे। पत्थर के आधार पर जब कुलपति भूदेव ने दोनों पक्षों को एक दूसरे को जानते हुए देखा, तो उसने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ लहराया। फिर उसकी सीधी आवाज गूंज उठी, ध्रुवांत, तुम यहीं रहोगे। अब से 10 दिन बाद दिव्य जानवर मूल खुलेगा और उस समय तुम चारों हमारे अंधकार पक्षी दल का प्रतिनिधित्व करोगे और दिव्य जानवर मूल के लिए रवाना होगे। उसके शब्द सुनकर ध्रुवांत, जगदीश, सुप्रिया, साथ ही कालिका ने अपनी मुट्ठी बांधी। समझ गया कुलपति। एपिसोड 975 दिव्य पशु उत्पत्ति में प्रवेश। जब ध्रुवांत ने जयेश और कासिम दोनों को हराया, तो आखिरी कोटा पूरी तरह से उसके हाथों में आ गया था। आने वाले दिनों में वह वहां से गया नहीं, बल्कि 9 अधोलोक क्षेत्र में ही रहा, दिव्य पशु उत्पत्ति के खुलने का इंतजार करते हुए। 9 अधोलोक क्षेत्र में रहने के दिनों में ध्रुवांत को कालिका के नेतृत्व में रहने की जगह मिल गई थी और उसने खुद को बाहर आए बिना बंद कर लिया। अपनी स्थिति को समायोजित करने के लिए अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार वह स्पष्ट था कि यद्यपि उसने जयेश और कासिम दोनों के साथ अपनी लड़ाई में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, फिर भी उनके लिए ध्रुवांत जैसे बाहरी व्यक्ति को इतनी जल्दी स्वीकार करना असंभव था। इसलिए ध्रुवांत ने चापलूसी करने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए वह वहीं रहा और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका लक्ष्य दिव्य पशु उत्पत्ति में अमर पक्षी के दिव्य रक्त को प्राप्त करने में कालिका की मदद करना था। आखिरकार वह 9 अधोलोक पक्षी कुल में दोस्ती बनाने नहीं आया था, बल्कि सिर्फ कालिका की मदद करने आया था। इसलिए 9 अधोलोक क्षेत्र में रहने के दिनों में वह 9 अधोलोक पक्षी कुल के सदस्यों के संपर्क में नहीं आया। कालिका ही एकमात्र थी जिससे वह आमतौर पर संपर्क में आता था जब भी वह उसे दिव्य पशु उत्पत्ति के बारे में जानकारी बताती थी। समय अत्यंत तेजी से बीत गया और उसे पता भी नहीं चला। 10 दिन पहले ही बीत चुके थे। जब 10वें दिन की पहली सूरज की किरण राजसी 9 अधोलोक पर्वत पर चमकी, ध्रुवांत ने अचानक कमरे में अपनी आंखें खोलीं और उसकी काली पुतलियों में तीक्ष्णता चमक उठी। ध्रुवांत ने खिड़की से बाहर देखा और उसका भाव थोड़ा बदल गया।
इससे पहले कि उसका छायाचित्र आंगन की ओर चमकता। ज्यादा दूर नहीं, एक सुंदर छायाचित्र तेजी से अपना रास्ता बना रहा था। आंगन में रुकने से पहले वह स्वाभाविक रूप से कालिका थी। चलो चलते हैं, दिव्य पशु उत्पत्ति जल्द ही प्रकट होगी। कालिका जमीन पर उतरी और ध्रुवांत को अपने चेहरे पर एक मोहक मुस्कान के साथ देखा जो बेहद खूबसूरत थी। उनके रक्त संपर्क बंधन से परेशानी से निपटने के बाद कालिका स्पष्ट रूप से अधिक सहज दिख रही थी। वह अब अतीत की तरह नहीं थी, हर पल उसके दिल में चिंताओं से भरी हुई थी। ध्रुवांत मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने बात नहीं की, लेकिन कालिका के नेतृत्व में 9 अधोलोक पर्वत की ओर तेजी से अपना रास्ता बनाने से पहले आकाश में उड़ गया। रास्ते में अनगिनत धारियां भी थीं। वे 9 अधोलोक पक्षी कुल के सदस्य थे जो पहाड़ की चोटी की ओर भाग रहे थे। यद्यपि दिव्य पशु उत्पत्ति के लिए कोटा संख्या में बहुत कम था, इन दल के सदस्यों में अभी भी दिव्य पशु उत्पत्ति को देखने की लालसा थी। वे दोनों तेजी से यात्रा करते रहे और कुछ 10 मिनट बाद वे पहाड़ की चोटी के क्षेत्र में प्रवेश कर गए और चोटी पर उतर गए। इस क्षण चोटी लोगों की भीड़ से ढकी हुई थी। कुलपति भूदेव और ज्येष्ठगण प्लाजा के केंद्र में खड़े थे और मंडेला उनके बगल में खड़ी थी। ध्रुवांत की तुलना में 9 अधोलोक पक्षी कुल मंडेला का इलाज करते समय बेहद विनम्र था। किसी भी चीज के बावजूद वह एक वास्तविक महापृथ्वी सम्राट क्षेत्र थी और अपनी ताकत के साथ 9 अधोलोक पक्षी कुल का उल्लेख नहीं करने के लिए वह लिवीरिया की शक्तिशाली ताकतों में भी आसानी से एक वीआईपी बन सकती थी। कुलपति भूदेव से पहले जगदीश और सुपरा पहले ही आ चुके थे। अनगिनत निगाहों के नीचे ध्रुवांत और कालिका जगदीश के बगल में उतरे, जिसके प्रति वह उदासीन था, मानो उसे किसी बात की परवाह न हो। सुपरा ने हालांकि ध्रुवांत को एक युवा और जीवंत मुस्कान दी। जब कुलपति भूदेव ने चारों को इकट्ठा देखा तो उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, फिर उसे ऊपर उठाया और आकाश पर एक नजर डाली, फिर धीरे से कहा, दिव्य पशु उत्पत्ति जल्द ही प्रकट होगी। मैं ज्येष्ठगण के साथ मिलकर अंतरिक्ष को फाड़ दूंगा और तुम चारों उस मौके का फायदा उठाकर प्रवेश करोगे। जब चारों ने उसके शब्द सुने तो उन सभी ने अपना सिर हिलाया। कुलपति भूदेव ने ध्रुवांत पर एक नजर डाली और कहा, दिव्य पशु उत्पत्ति स्थानिक शून्य में है, जहां एक अराजक अंतरिक्ष दरार कहर बरपा रही है। यदि तुम लोग उसमें बह गए तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। तुमने कभी दिव्य पशु उत्पत्ति में प्रवेश नहीं किया है, इसलिए तुम्हारी समझ कम है। प्रवेश करने के बाद हर समय कालिका के करीब रहना। हाँ, ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया। उसने पिछले कुछ वर्षों में काफी खतरनाक स्थितियों से गुजरने पर विचार किया था, इस प्रकार वह दिव्य पशु उत्पत्ति में निहित खतरों को समझता था। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं होगा। कुलपति भूदेव ने बात नहीं की, लेकिन अपना सिर ऊपर उठाया और आकाश को देखा, कार्रवाई करने के लिए सबसे अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। मंडेला ध्रुवांत की ओर चली और मुस्कुराई। तुम्हारे दिव्य पशु उत्पत्ति में जाने के बाद मैं डालुओ क्षेत्र में वापस चली जाऊंगी। जब तुम सफलतापूर्वक बाहर आओगे तो 9 अधोलोक पक्षी कुल तुम्हें उत्तरी क्षेत्र में वापस भेज देगा। इसके बारे में बात करने के बाद वह रुकी और फिर जारी रखा, तुम्हारे जाने के बाद मैं प्राचीन स्वर्ग महल के स्थान को महसूस करने के लिए स्टारलाइट दानव दमन पिरामिड का उपयोग करूंगी ताकि तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे लिए यथासंभव सटीक जानकारी प्राप्त हो सके।
वह जानती थी कि ध्रुवांत के उत्तरी क्षेत्र में आने का कारण प्राचीन स्वर्ग महल में छिपी उसकी महान सौर अमर शरीर की विकास विधि थी। चूंकि उसे ध्रुवांत से इतनी मदद मिली थी, इसलिए उसके लिए भी उसकी मदद करना स्वाभाविक था। धन्यवाद। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसके शब्द सुनकर ध्रुवांत भी अपने चरित्र के साथ उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका। आदिम अमर शरीर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए चाहे कुछ भी हो, उसे प्राचीन स्वर्ग महल में विकास विधि प्राप्त करनी थी। मुझे तुमसे उपकार मिला है, इसलिए मेरे लिए प्रतिदान करना स्वाभाविक है। मंडेला मुस्कुराई, फिर उसका भाव गंभीर हो गया। लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना है कि जिस क्षण प्राचीन स्वर्ग महल प्रकट होगा, स्काईलाव महाद्वीप बहुत हिल जाएगा। उस समय मुझे भी यकीन नहीं है कि कितनी ताकतें आकर्षित होंगी और प्रतिस्पर्धा तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक होगी। इसके अलावा तुम अकेले नहीं हो जो महान सौर अमर शरीर के लिए विकास विधि को लक्षित कर रहे हो। जब ध्रुवांत ने उसके शब्द सुने तो उसने मंडेला के गंभीर भाव को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उस जानकारी को याद किया जो उसने उसे अतीत में बताई थी। इस दुनिया में वह अकेला नहीं है जिसने महान सौर अमर शरीर की साधना की है। ऐसे अन्य भाग्यशाली लोग भी थे जिन्हें महान सौर अमर शरीर के लिए साधना विधि प्राप्त हुई थी, और वे स्वाभाविक रूप से बिल्कुल आश्चर्यजनक लोग थे। उसी समय वे आदिम अमर शरीर प्राप्त करने में ध्रुवांत की सबसे बड़ी बाधा बन जाएंगे। भले ही कितने लोग महान सौर अमर शरीर की साधना करते हों, आदिम अमर शरीर प्राप्त करने वाला केवल एक ही होगा। प्रतिस्पर्धा की क्रूरता निश्चित रूप से ध्रुवांत की कल्पना से अधिक होगी। यह योग्यतम की उत्तरजीविता थी, जहां कमजोर मजबूत के लिए पोषक तत्व बन गए। महान सौर अमर शरीर प्राप्त करना ध्रुवांत के लिए एक बड़ा अवसर था और साथ ही एक बड़ा खतरा भी था। तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ तुम उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच शिखर पर चढ़ सकते हो, लेकिन यह पर्याप्त से बहुत दूर है, मंडेला ने गंभीरता से कहा। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया। उत्तरी क्षेत्र स्काईलाव महाद्वीप का केवल एक हिस्सा है। अन्य महाद्वीपों के बारे में उल्लेख नहीं करने के लिए अकेले 9 अधोलोक पक्षी कुल की युवा पीढ़ी के बीच भी उसका 6ठे स्तर का सम्राट क्षेत्र साधना विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थी। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि प्राचीन स्वर्ग महल में अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसकी वर्तमान ताकत अभी भी अपर्याप्त थी। मुझे पता है, ध्रुवांत ने मंडेला को गंभीरता से देखा और धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। यदि वह दिव्य पशु उत्पत्ति में 7वें स्तर के सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने और ड्रैगन फीनिक्स काया के दूसरे स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा, तो उसे डरने की जरूरत नहीं होगी, भले ही वह 8वें स्तर के सम्राट का सामना करे, और केवल उस साधना वाले लोगों को ही स्काईलाव महाद्वीप में विशेषज्ञ माना जा सकता है। वह जानता था कि मंडेला उसे याद दिला रही थी कि वह अपनी सतर्कता कम न करे। यद्यपि वह अपने विरोधियों से नहीं मिला था जिन्होंने महान सौर अमर शरीर की साधना भी की थी, वह कल्पना कर सकता था कि वे निश्चित रूप से पूर्ण प्रतिभाएं थीं। अन्यथा वे महान सौर अमर शरीर को इस हद तक साधने में सक्षम नहीं होते। जब मंडेला ने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो उसने अब और बात नहीं की, बल्कि मुड़कर चली गई। ध्रुवांत ने मंडेला के छायाचित्र को देखा और उसकी नजर और गंभीर हो गई। उसने शुरू में सोचा था कि जब तक वह प्राचीन स्वर्ग महल पा सकता है, उसे महान सौर अमर शरीर की विकास विधि प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन मंडेला ने उसे जगा दिया था। यदि वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था,
तो भले ही उसे विकास विधि मिल जाए, यह केवल दूसरों को लाभ पहुंचाएगा। लगता है इस बार दिव्य पशु उत्पत्ति में मेरी निश्चित रूप से फसल होनी चाहिए। ध्रुवांत ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी नजर तेज हो गई। यद्यपि उसने इस तरह से बात की, जिस प्रतिस्पर्धा का उसे सामना करना पड़ेगा वह और भी क्रूर होगी, और वह केवल महान सौर अमर शरीर की विकास विधि प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकता था। भनभनाहट। जैसे ही ध्रुवांत अपने दिल में दृढ़ हो गया, इस क्षेत्र में अचानक एक आंधी आ गई और उसने अपना सिर ऊपर उठाया, इससे पहले कि उसने आकाश में एक उतार चढ़ाव देखा। लहरदार छल्ले अंधहीन रूप से फैल गए थे। जब लहरें दिखाई दी तो अनगिनत प्राचीन दृश्य उजाड़ आभाओं से भरे हुए चमक उठे। अब यह देखकर कुलपति भूदेव, जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, तुरंत चिल्लाए और उनके दिल से एक असंख्य फुट प्रकाश की लकीर फूट पड़ी, इससे पहले कि एक विशाल लाल रंग का पक्षी प्रकाश की लकीर में अस्पष्ट रूप से देखा जा सके, जिसमें प्रचंड ज्वालाएं थीं जो स्वर्ग और पृथ्वी को भस्म कर सकती थीं। भूष भूष। उसी क्षण जब कुलपति भूदेव ने अपना कदम बढ़ाया, 9 अधोलोक पक्षी कुल के ज्येष्ठगण भी तुरंत हरकत में आ गए थे। तुरंत प्रकाश की लकीरें आकाश में उड़ गईं और उस स्थान से टकरा गईं। कई पृथ्वी सम्राटों के कदम उठाने के साथ अंतरिक्ष धीरे धीरे फट गया और अंतरिक्ष में अंधेरे का एक पैच देखा जा सकता था, साथ ही एक अत्यंत प्राचीन और उजाड़ आभा जो बह गई। जब आभा फीकी पड़ गई तो ऐसा लगा कि प्राचीन अंधकार से अनगिनत जानवरों की दहाड़े गूंज उठीं। जाओ। कुलपति भूदेव की भुजाओं पर नसें उभर आईं। उसने अचानक अपनी नजर उन चारों पर डाली और दहाड़ा। जगदीश ने सूपरा को पकड़ा और आगे बढ़ा, जबकि कालिका ने ध्रुवांत को पकड़ा। वे प्रकाश की लकीरों में बदल गए और आकाश में उड़ गए, इससे पहले कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के फटे हुए स्थान में घुस गए। बूम। उसी क्षण जब चारों फटे हुए स्थान में घुसे, एक भयानक अराजक स्थानिक दरार फूट पड़ी और पृथ्वी सम्राटों के हमलों से बनी लकीरें ढहने लगीं। कितनी भयानक स्थानिक दरार है! चारों रुक गए और आह भरने से खुद को रोक नहीं सके, क्योंकि उन्होंने गायब हुए स्थान को देखा। उनमें से इतने सारे एक साथ जुड़ने के बावजूद वे केवल इतने कम समय के लिए अंतरिक्ष में एक दरार फाड़ सकते थे। कुलपति भूदेव और बाकी ने अपना सिर ऊपर उठाया और उस दिशा में देखा जिधर चारों गायब हो गए थे, फिर अंदर ही अंदर आह भरी। क्रूर प्रतिस्पर्धा वाले उस स्थान पर कोई नहीं जानता था कि उनका 9 अधोलोक पक्षी कुल अवसर प्राप्त कर पाएगा या नहीं। आखिरकार उनका 9 अधोलोक पक्षी कुल अतीत में केवल पराजित होकर लौट सकता था। हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं और आशा कर सकते हैं कि वे इस बार सुरक्षित रूप से लौट सकें। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें।